आज हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़े हैं, द मैजिक बुक का। रोंडा ऑथर है इसकी। तो इस बुक में हमने पिछली बार थोड़ा सा स्टार्टिंग का पढ़ा था, जिसके अंदर हमने रोंडा की स्टोरी भी देखी है ना, कि कैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड अप्लाई किया, ग्रैटिट्यूड के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से ये बुक में ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, हमें ग्रैटिट्यूड कैसे करना चाहिए, किस तरह ये प्रैक्टिस आगे 28 डेज की प्रैक्टिस बनी है, वो पूरी डिटेल दी हुई है, और किस किस लाइफ की सिचुएशन में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का सेशन हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं, उसके बाद फिर हमारी डेली की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो इस चैप्टर का टॉपिक है, हेडिंग है, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर फैमिली। तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रही है, ऑथर ये कहना चाह रही है कि नो मैटर हु यू आर, आप कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वेयर यू आर, और चाहे आपकी करंट लाइफ के जो भी सर्कमस्टांसेस हो, ग्रैटिट्यूड की जो मैजिक है वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर ऑथर ये कहना चाह रही हैं कि आप ये जो स्टेटमेंट बोली ना उन्होंने, नो मैटर हु यू आर, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, चाहे आपके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, चाहे आपकी जितनी भी सफरिंग हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैजिक आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं है। तो उनका ये कहने का मतलब है, आप ये भी हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस चलाने वाले हो, होम मेकर हो, एम्प्लॉय हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ग्रैटिट्यूड सबकी लाइफ में इक्वली पावरफुल है। चाहे वो आज की सिचुएशन कितनी भी टफ हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो, लेकिन ग्रैटिट्यूड उस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर ऑथर ने एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। ऑथर कहती है कि मुझे हजारों लोगों के लेटर मिले हैं जिन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म की। अब इमेजिन करो कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी हेल्थ की कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत सीरियस कंडीशन थी, डॉक्टर्स ने भी होप ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, लेकिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते करते उन्होंने सिर्फ फिजिकल इंप्रूवमेंट ही नहीं देखी, उन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ और पॉजिटिव आउटलुक भी कंप्लीटली बदल दिया। तो बिल्कुल। ऑथर ने देखा कि जहां हेल्थ में कोई होप नहीं थी, वहां भी मिराकल्स हुए। ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इस सिचुएशन में नहीं हो सकता, उसमें नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई मिराकल नहीं होगा, वहां होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इवन कोई मैरिजेस, ब्रोकन मैरिजेस होती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, वहां पे भी दोबारा से स्ट्रांग रिलेशनशिप बन गए। जिनके पास पैसे नहीं थे उनके पास धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आने लग गई, उनके पास पैसा आने लग गया। जो लोग डिप्रेशन में थे, होपलेस थे काफी ज्यादा, उनकी लाइफ भी जॉयफुल हो गई, मीनिंगफुल हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रैटिट्यूड एक मैजिक वॉन्ड की तरह है, रात भर में कुछ हुआ और सब बदल गया, ऐसा नहीं है। तो रियल मैजिक ये है कि ग्रैटिट्यूड पहले इंसान को चेंज करता है, और फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता है। उसकी लाइफ में उसकी जो विशेष हैं उसको मिलने लगती है, लेकिन उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे इस बुक में बताया गया। अब ये एक बहुत अजीब बात जो ऑथर ने बोली कि ग्रैटिट्यूड ने रिलेशनशिप चेंज कर दी पूरी। ऑथर ने इस पर काफी स्ट्रेस देके बताया है कि ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप को जॉयफुल और मीनिंगफुल बना देता है। जैसे कि एक मतलब एक क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किस वजह से होती है। तो ऑथर ने ये पूछा कि रिलेशनशिप में किस वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप लोग बताओ। मेरे हिसाब से ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कई बार ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, या कई बार हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमारा हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, हम घर में काम करते रहते हैं बट कोई अप्रिशिएट नहीं करता। राइट, आप बताओ किस किस कारण से हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती है। और भी कोई रीजन है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम्म। तो कई बार आपस में मतलब चीजें इसलिए बिगड़ जाती हैं कि हम बात ही नहीं करते। हम्म। मुंह फुला के वो कोई बात हो गई तो वो अपना मुंह फुला के बैठा है, हम अपना मुंह फुला के बैठे हैं, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन से भी होता है। हाँ, कम्युनिकेट नहीं करते, ओपन कम्युनिकेशन नहीं है ना। तो हाँ। उसमें भी क्या होता है, ज्यादातर पार्टनर्स में फिर होता है एक दूसरे पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, मिस्टेक्स निकालना शुरू कर देते हैं।
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे पार्टनर में कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो ग्रैटिट्यूड हमें उन अच्छाइयों को करना है। तो जिस दिन हम उनकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, रिलेशनशिप की एनर्जी बदल जाती है। एक सिंपल थैंक यू, एक सिंपल सा एप्रिसिएशन उस पूरी चीजों में चेंज लाने लग जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने लग जाता है। तो कभी कभी सालों की दूरियां जो मतलब हमने कभी किसी से बात भी नहीं की, आप देखोगे, आप उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, अप्रिशिएट करना शुरू करो, थैंक यू करना शुरू करो, आपकी वो रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसी तरह से ऑथर ने ग्रैटिट्यूड बताया है प्रॉस्पेरिटी के लिए। ऑथर का कहना ये है कि ग्रैटिट्यूड कैन मेक यू मोर प्रॉस्पेरस, लेकिन प्रॉस्पेरस इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। उनका ये कहना है प्रॉस्पेरिटी मीन्स अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, पीस, एबंडेंस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या अंदर से शांति, अंदर से रिचनेस आना, ये सब कुछ आता है प्रॉस्पेरिटी में। तो एक ग्रेटफुल पर्सन हर अपॉर्चुनिटी को नोटिस करता है। जब आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाते हो, पहले आपको अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही होती है, आपके सामने होती है, बट जैसे ही आप बहुत ज्यादा चीजों को थैंक यू, ग्रेटफुल होना शुरू करते हो, आपको ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाती हैं, आपको विजडम आने लग जाती है। आप ये देखो कि एक पर्सन जो कि ग्रेटफुल है हर चीज के लिए, और एक पर्सन जो सिर्फ कंप्लेन कर रहा है, उसका ध्यान, जो कंप्लेन कर रहा है उसका ध्यान किस पे होता है? सिर्फ प्रॉब्लम पर। और जो ग्रेटफुल है हर चीज के लिए, उसका ध्यान प्रॉब्लम से हट गया, तो कहाँ जा रहा है उसका ध्यान? अपॉर्चुनिटीज पे, सॉल्यूशंस पर। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जिसका फोकस अपॉर्चुनिटीज पर होगा, उसके पास अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा आएंगी। क्योंकि हमने लास्ट बार भी लेक्चर में पढ़ा था ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं? जिस तरह की एनर्जी हमारी है, जैसा कि हम अपनी एनर्जी यूनिवर्स में दे रहे हैं, वैसा ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हमने फोकस जो है हमारा अपॉर्चुनिटीज पे है, हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो हमें और अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। अगर हमारा फोकस जो है सिर्फ ब्लेम करने पर है, कंप्लेन करने पर है, नेगेटिव चीजों को बार बार बोलने पर है कि मेरे साथ ही होता है, मेरे ही किस्मत खराब है, वो और हमारे हम अट्रैक्ट करते हैं उसको। तो इसका मतलब है फोकस प्रॉब्लम्स पर ना डालकर, फोकस हमें कहाँ डालना है? मोर ग्रेटफुल, मोर पॉजिटिव चीजों पर, जिससे हमें और अपॉर्चुनिटीज मिले। सो जो अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है उसको और मिलेंगी। इसके लिए ग्रैटिट्यूड और एबंडेंस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। फिर ऑथर ने हेल्थ और हैप्पीनेस पे बहुत अच्छा बताया कि ग्रैटिट्यूड आपकी हेल्थ भी इंप्रूव करता है, और आपको ऐसी हैप्पीनेस देता है जो शायद पहले कभी एक्सपीरियंस ना हुई। तो ग्रैटिट्यूड मेडिसिन तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या करता है? वो आपका माइंडसेट चेंज करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। और जब स्ट्रेस कम होने लगता है, बॉडी नेचुरली बेटर फंक्शन करती है, माइंड शांत हो जाता है, स्लीप बेटर आती है, और हैप्पीनेस नेचुरली आपकी मल्टीप्लाई होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। उसी तरह से ऑथर ने करियर और सक्सेस के बारे में बताया कि एक और बहुत अच्छा पॉइंट है। उन्होंने कहा है कि ग्रैटिट्यूड आपके करियर को भी एक्सेलरेट करता है, सक्सेस बढ़ाता है एक्चुअली। मान लो आप किसी ड्रीम जॉब को अट्रैक्ट करना चाहते हो। अब ड्रीम जॉब आपको नहीं मिल रही, आपके माइंड में बहुत फियर है, क्योंकि आप शायद एक नेगेटिविटी लेके चल रहे हो कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती इंटरव्यूज में। लेकिन वहीं पे जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करो, वहां पे जहाँ पे अगर आपके इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे, उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे भी पॉजिटिव रीजन निकालो, और इम्प्रूवमेंट निकालने की कोशिश करो और इम्प्लीमेंट करो। और विद द ग्रैटिट्यूड आप देखोगे आपका ध्यान मोर प्रॉब्लम से, आप अपॉर्चुनिटीज और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम मोर ग्रेटफुल होते हैं, जैसी भी सिचुएशन है, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, हमें लर्निंग ज्यादा मिलती है, हम पीपल के साथ बेटर बिहेव कर पाते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लग जाता है, और इस सब से हमें सक्सेस मिलती है, हम राइट जॉब को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चार डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में जब ऑथर ने बताया, तो उन्होंने एक गोल्डन फॉर्मूला बताया। उनका कहना है ये है, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, डू और हैव, ग्रैटिट्यूड इज वे टू रिसीव इट। मतलब आप जहां भी जो चाहते हो उसको करो, और उसको लो, मतलब अट्रैक्ट करो। सो ग्रैटिट्यूड जो है ना, ग्रैटिट्यूड एक तरीका है मोर रिसीव करने का। जितना आप ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स में दोगे, उतना आप उस चीज को ज्यादा रिसीव करो, आपको उतना मिलेगी। चाहे आपकी बेटर हेल्थ हो, चाहे आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, आपकी ग्रोथ हो, करियर की सक्सेस हो, मन की शांति हो, या आपकी हर तरह से किसी भी तरह की ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, कुछ भी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा? ऑलवेज ग्रैटिट्यूड। अब इसके लिए ऑथर ने बोला है कि मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या होता है? वो लाइफ को गोल्ड बना देती है।
गोल्ड का मतलब ये है, गोल्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा आना, गोल्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ को मोर वैल्यूएबल बना देती है, मीनिंगफुल बना देती है, जॉयफुल बना देती है। तो अगर आप जिंदगी में मोर जॉयफुल होना चाहते हो, हैप्पी होना चाहते हो, तो आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता नजर आता है, विच इज ग्रैटिट्यूड। जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे आपके अंदर उतनी इंटरनल हैप्पीनेस आएगी, शांति मिलेगी, आप उतना जॉयफुली काम करोगे, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, और उतना ही अच्छे से आप अपॉर्चुनिटीज को देख पाओगे। अब अगर हम थोड़ा पास्ट का देखें, अगर हम अपने पास्ट को समझें, अब ऑथर का ये कहना है, उन्होंने थोड़ी डीप बात की है इसमें। उनका कहना है कि जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप समझने लगोगे कि कुछ चीजें लाइफ में गलत क्यों हुई पास्ट में, और कुछ चीजें मिस हो क्यों हो गई मुझसे, ऐसा फील होगा। पहले हम हर चैलेंज को ये समझते थे कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये पनिशमेंट मुझे ही क्यों मिली, ये मेरी ही किस्मत खराब क्यों है, हम ऐसा सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे आपको मोर विजडम मिलेगी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो ग्रेटिट्यूड आपको एक तरह से समझाता है, विजडम देता है, मोर अंडरस्टैंडिंग देता है। शायद वो एक तरह से समझ लो, जो चैलेंज भी हमें पास्ट में आया हम ये समझ जाते हैं कि वो मेरे लिए एक लेसन था। अगर किसी ने मुझे रिजेक्ट भी किया वो भी मेरे लिए एक लेसन था। अगर किसी तरह से मुझे जॉब नहीं मिली वो भी मेरे लिए एक लेसन था। तो हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। जब किसी का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा तो उसको समझ आएगा कि मुझे क्या एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली ऑथर ने इसमें बताया, जो हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अब लाइफ का हमें एक तरह से नया रास्ता मिला, न्यू वे ऑफ लिविंग मिला। जब हम ग्रैटिट्यूड लाइफस्टाइल बना लेते हैं अपना, तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो एक्साइटमेंट होती है, सुबह उठ के इमिडिएटली हम लोग ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज करते हैं। हमें ये नहीं लगता आज मंडे है, ओहो आज फिर ऑफिस जाना है, आज फिर बोरिंग बोरिंग डे है। आप उठते ही एकदम एकदम से थैंक यू से शुरू करते हो। आप दिन में आप कई बार कई तरह की थैंक यू करते हो, किसी कई कई तरह की एक्सरसाइजेस यहाँ पे ऑथर ने 28 डेज की एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं। छोटी छोटी चीजों में भी हम निकालते हैं पॉजिटिव चीजें, छोटी छोटी चीजों में हम हैप्पीनेस निकालते हैं एक तरह से। लाइफ लगता है एफर्टलेसली चल रही है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स जैसे डिसअपियर हो गई, या फिर कोई प्रॉब्लम आई भी तो इट्स ओके, चली जाएगी। आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बड़ा नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम्स का जो वेट है वो कम होने लग गया, कम लगने लग गया। और चैलेंजेस अभी भी आएंगे, ये नहीं कहा किसी ने कि ग्रैटिट्यूड आप करोगे तो चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, उनको हैंडल करना आ जाएगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आप उसको मोर विजडम से, मोर समझदारी से आप उसको संभालोगे, समझोगे और हैंडल करोगे। पहले चैलेंज देखकर हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते थे, टूट जाते थे, कई बार लो फील करते थे, कई बार ऐसे लगता था शैटर्ड, बिल्कुल खत्म से हो गए, ऐसे कई बार फील होता था। लेकिन अब चैलेंज देखकर आप मोर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखोगे, मुझे क्या लर्निंग दे रहा है चैलेंज। आप अपने आप से पूछो। इस सिचुएशन से आप देखोगे अगर आज ये चैलेंज है मुझे क्या सिखा रही है, उस जो वो सिखा रही है आप उसको समझ के उसको भी ग्रेटिट्यूड करोगे। तो इस तरह की विजडम, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमें आने लगती है जब हम इसको कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। ठीक है। अरविंदर, एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि हाँ। ग्रैटिट्यूड का डेफिनेशन क्या आप बोल रहे हो? मतलब जैसे एक हमें इंग्लिश इंग्लिश का टर्म पता है ग्रैटिट्यूड, बट यहाँ पे एग्जैक्टली ग्रैटिट्यूड से आप क्या बोल रहे हो? ग्रेटिट्यूड का मतलब है हर चीज को थैंक यू करना। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, हम सुबह उठे तो आप कोई भी चीज को जो आपके माइंड में आ रही है आप थैंक यू करो, यूनिवर्स को थैंक यू करो, थैंक यू सो मच कि मेरा आज का एक और दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं आज का दिन बहुत अच्छा होगा। क्या थैंक यू सो मच फॉर टुडे, कि आज एक और दिन मैं देख रही हूँ, मेरी लाइफ आज का दिन मैं और अच्छे से मैनेज करूंगी, इस टाइप से। सुबह उठते ही आपने थैंक यू करा, मतलब आप हर अपनी लाइफ की हर चीज को थैंक यू कर रहे हो। ठीक है। और आप जितना थैंक यू ब्रह्मांड में दोगे, यूनिवर्स में दोगे, आपको उतना ही रिटर्न में वो चीज मिलती है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि आप एक तरह से थैंक यू कर रहे हो तो उतना उस चीज को रिसीविंग करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अ, हम जब ऑफिस में भी या कहीं भी कोई काम करते जाते हैं हम कहते हैं ना, हमें कोई थैंक यू तो बोलता नहीं, हम इतना काम करते हैं। राइट। तो वही चीज है, हमें ब्रह्मांड में, हमें यूनिवर्स में हमें सब कुछ मिल रहा है। आप देखोगे एक बार को ये सोच लो, हमारी लाइफ छोड़ दो, हमें नेचर में सब कुछ मिल रहा है। राइट। हम बाहर निकलते हैं, हमें हवा, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। कि हमें उसके लिए थैंकफुल नहीं होना चाहिए, थैंक्स टू गॉड कि हमें ये सब चीज आराम से मिल रही है। राइट।
हम जितना थैंक यू नेचर को करेंगे, नेचर की कैलेमिटीज उतनी ही हमारे लिए हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, हम नेचर की कैलेमिटीज हमसे हम बचेंगे। राइट, हर चीज हमें कुछ ना कुछ दे रही है। आप आज ये लर्निंग कर रहे हो ऑनलाइन, इंटरनेट है तो लर्निंग कर रहे हो, इतना कुछ आजकल लर्न करना आसान हो गया नेट के थ्रू। हमें थैंक यू बोलना चाहिए इस इंटरनेट को, जो ये फैसिलिटीज हमें मिल रही है। राइट, उसके लिए थैंक यू। जितना आप थैंक यू करोगे उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी से आप और सीखते जाओगे, ग्रो करते जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीज आप यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिससे आपकी जिंदगी चल रही है, वो सब चीजों को थैंक यू करो। जितना आप थैंक यू करोगे, आप किसी को बोल नहीं रहे हो लेकिन आप यूनिवर्स में दे रहे हो, उतना आपको इजीली आराम से सेटिस्फैक्टरली वो चीजें मिलती जाएंगी। ठीक है Stati, I think I hope your question is answered, right? Yes, yes, thank you. Okay, any other question in between? Okay, so we can move ahead. हाँ, तो ओवरऑल अभी तक हमने जो किया है, मोर हमने समझा है कि ग्रैटिट्यूड के बेनिफिट्स क्या हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम किसी एक नॉर्मल पर्सन से पूछें क्या आपकी लाइफ मैजिकल है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या आपकी लाइफ मैजिकल फील होती है, तो इसका आंसर मोस्टली लोग कैसे देंगे कि लाइफ मैजिकल क्या होता है, चल रही है। ज्यादातर यही देते हैं ना, चल रही है जिंदगी, बस चल रही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, प्रॉब्लम चलती रहती है। एक नॉर्मल पर्सन ऐसे आंसर दे। अब आप एक बार अपनी लाइफ को सोचो, क्या हमारी मेरी लाइफ मैजिकल चल रही है? आपकी लाइफ में किस एरिया में प्रॉब्लम है? हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंशियल में, या मे बी घर का एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है और पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, या हो सकता है कि आप अंदर से खुश नहीं हो, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर की लाइफ में है ना? ये आई थिंक सबकी लाइफ में होगी, राइट? बिल्कुल ही। हाँ, तो इसमें ऑथर का ये कहना है कि जहां जहां लाइफ में एबंडेंस, पीस और हैप्पीनेस है, वहां कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपकी हो रखी है। ठीक है, और जहां बार बार आपको स्ट्रगल मिलती है, डिससेटिस्फेक्शन मिलता है या नेगेटिविटी मिलती है, वहां ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस और बढ़ाने की जरूरत। क्लियर इंडिकेशन, क्लियर उन्होंने बताया है। आप 2 मिनट अपनी आंख बंद करके सोचो कि मेरी लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम है ज्यादा, कहाँ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, कहाँ मुझे डिससेटिस्फेक्शन है, वो एरिया वीक जा रहा है, यानी वहां ग्रैटिट्यूड अच्छे से जरूरत है। ठीक है, अगर मान लो कि आज मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, इसका मतलब मेरे फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, मैंने वहां पे ग्रैटिट्यूड की अच्छी एक्सरसाइजेस की हुई है। तो आपको ये पता चल जाएगा मैं किस लेवल पे मुझे ग्रैटिट्यूड ज्यादा करने की जरूरत है। आइडियली ग्रैटिट्यूड तो हर चीज को करना चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट अपना वो एरिया समझ आ जाएगा, हाँ मुझे इस एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऑथर ने एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल बताया है, जब हम ग्रेटफुल नहीं होते तो हम लाइफ से और रिसीव नहीं कर पाते। हमें यूनिवर्स वही चीज देता है जिसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हो रहे, राइट? अगर हमने ग्रेटफुल ही नहीं हो रहे तो हमें वो चीज कम मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे और आप उसकी वैल्यू ही ना करो, तो उसके लिए थैंक यू भी ना करो, तो नेचुरली सामने वाला मन में दोबारा देने से पहले सोचेगा इस पर्सन को क्या गिफ्ट दें, ये तो थैंक यू भी नहीं करता। सेम वे यूनिवर्स, गॉड, वो भी हमें गिफ्ट क्या दे जब हम उनकी गिफ्ट की वैल्यू ही नहीं कर रहे। उन्होंने हमें जिंदगी में जो जो दिया है, क्या हम उस सब के लिए थैंक यू कर रहे हैं? हम नोटिस भी नहीं कर रहे उनको। जब हम नोटिस ही नहीं कर रहे तो वो हमें और क्या देंगे? उसकी एबंडेंस नहीं मिलेगी, राइट? तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। लाइफ हमारी तभी काम करती है, हर एंगल से तभी काम करती है, जब हम हर चीज को ग्रैटिट्यूड करते चले जाते हैं। अगर हमने जब हम किसी इंसान के, हमारे साथ ही ऐसे होता है, जब हमारे कोई एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करता, हमें लगता है ना कि क्या है ये बंदा, कैसा है जो मेरे को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, तो फोकस कहाँ जा रहा है? नेगेटिव तरफ जा रहा है। सिमिलरली जब हमारा फोकस लैक से हटके हमारा फोकस इस पे जाता है कि मेरे पास कितना है, उस पे फोकस जाता है, तो यूनिवर्स मुझे और देगा। यही ना, जिस तरह का मेरा थॉट चल रहा है वैसे ही मैं मोर रिसीविंग होगी। सो ग्रैटिट्यूड कीप्स द फ्लो गोइंग, यानी कि ग्रैटिट्यूड एक फ्लो क्रिएट करता है। ये फ्लो हो सकता है बेटर हेल्थ का, बेटर रिलेशनशिप का,
बेटर हैप्पीनेस का, बेटर अपॉर्चुनिटीज का और बेटर करियर का या फाइनेंसेस का। जब हम कंप्लेन करते रहते हैं या ब्लेसिंग्स को इग्नोर करते रहते हैं तो ये फ्लो धीरे धीरे रुकने लगता है। और ये एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि एक रिवर होती है, जब तक रिवर फ्रीली फ्लो करती है फ्रेश वाटर आता रहता है, लेकिन अगर बीच में ब्लॉकेज आ जाए तो फ्लो रुक जाता है। उसी तरह से ग्रैटिट्यूड का भी एक फ्लो है। अगर हम उसको फ्लो चलाना चाहते हैं हमेशा, तो ग्रैटिट्यूड करते चले जाओ, आपका फ्लो कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। जितना हम कंप्लेंट्स और अनग्रेटफुल या ब्लॉकेजेस की तरह काम करते हैं, जबकि ग्रैटिट्यूड फ्लो का को कंटिन्यू, और मतलब मान लो अगर हम मोर कंप्लेंट्स मोर अनग्रेटफुल होते हुए काम कर रहे हैं तो ये ब्लॉकेजेस हैं। इंस्टेड ऑफ दिस हमें क्या करना है, हमें ग्रैटिट्यूड करते रहना है जो कि फ्लो को कंटिन्यू रखे। ठीक है, तो अगर हमें यूनिवर्स से या भगवान से कुछ रिसीव करना है तो पहले देना है, और देना किस टर्म्स में है, जस्ट ग्रैटिट्यूड। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्या देंगे। हमें कोई पैसा नहीं देना, हमें गिफ्ट नहीं देना, जस्ट थैंक यू गॉड। हमने करा क्या, हम मोर नोटिस कर रहे हैं कि मेरे पास क्या अच्छा है, भगवान ने मुझे क्या अच्छा दिया है। हमारा फोकस उस पर जा रहा है, हम नोटिस कर रहे हैं। और जितना हम नोटिस करके थैंक यू बोल रहे हैं उतना हमें हमारी वो पॉजिटिविटी और अच्छे से हमारे पास आती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जितना हो सकता है ग्रैटिट्यूड करना है, ये तो हमें मैटर समझ आ गया, राइट। अब अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते, इसका मतलब क्या हुआ कि हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले गए। ठीक है, होता है ना, जैसे हम हमारा क्या होता है, हम घर में काम कर रहे हैं, हम कहते हैं ना रोज खाना बना रहे हैं, रोज खाना बना रहे हैं, जब कोई नोटिस ही नहीं करता हम खाना कैसा बना रहे हैं, कितने एफर्ट लगा रहे हैं। हम तो बस रोज एज यूजुअल सुबह उठते हैं, काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, बच्चे भी नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा। तो लगता नहीं है कि क्या हम रोज का रोज वही कर रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया मुझे तो, मेरे एफर्ट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। किसी को दर्द ही नहीं है कि मैं इतना काम कर रही हूँ, होता है ना ये। तो यानी कि एक तरह से रोज हम वही करते जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि भाई क्या करना है इनके लिए, क्यों परवाह करनी है इनकी। सेम वे है यूनिवर्स के साथ भी, मतलब हम जब तक हम उन्हें थैंक यू नहीं करेंगे, हम उनकी हर दी हुई चीज को थैंक यू नहीं करेंगे, हमें रिटर्न में वो भी और पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ऑथर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एग्जांपल दिया। सिंपल लैंग्वेज में समझना यह है कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वैसे ही थॉट्स एक्सपीरियंसेस हम ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसी हमारी सोच, जैसा हमारे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, जैसा हमारा बिहेवियर बन रहा है, हम वैसा ही अट्रैक्ट करते जाएंगे। अगर हम ब्लेसिंग्स नोटिस कर रहे हैं तो और ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अगर हम कंप्लेंट्स नोटिस कर रहे हैं तो और प्रॉब्लम्स मिलेंगी। इसलिए ग्रैटिट्यूड हमारी अवेयरनेस को एबंडेंस की तरफ शिफ्ट करता है। तो हमें ग्रैटिट्यूड को एक लाइफस्टाइल बनाना है। लाइफस्टाइल मतलब कब हमें करना है, हमें नोटिस भी ना करना पड़े, हमारी आदत बनती जाए। मतलब उसको हमने पूरी आदत बना लेनी है ग्रैटिट्यूड। हो सकता है कि कई बार हम भूल भी जाते हैं कि मैंने ये ग्रैटिट्यूड, मतलब इसको कोई बड़ी चीज मत समझो, चलते फिरते आराम से हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना। तो हर चीज को, एग्जाम क्लियर हुआ से थैंक यू, बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ से थैंक यू, प्रमोशन हुई उसके लिए थैंक यू, बर्थडे पर कोई गिफ्ट दे रहा उसके लिए थैंक यू, हर छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए। कभी कभी ग्रेटफुल होना और मतलब कि कभी कभी होता है ना कि या ग्रैटिट्यूड को लाइफस्टाइल बनाना, ये हमें लगता है कि इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, अलग अलग चीजें हैं दोनों। बट हम इसमें कोई टाइम नहीं, हमें बस आदत बनानी है रोज। और कोई स्पेशल ओकेजन पे भी ग्रेटफुल नहीं करना, करते चले जाओ, आपको हैबिट में लाना। ठीक है, जब रोज की हैबिट बन जाती है ग्रैटिट्यूड, तो हमारी सोच बदलने लगती है, हमारा एटीट्यूड बदलने लगता है, हमारे रिलेशनशिप और अच्छे हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे सर्कमस्टांसेस भी बदलने लगते हैं। तो ओवरऑल ये हर एरिया में काम करता है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सब कुछ। ठीक है, अब हमें अब आगे अपनी मैजिक का फॉर्मूला प्रैक्टिस देखनी है, हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑथर ने एक मैजिक का फॉर्मूला बताया है। ऑथर ने ये बताया कि एक कोट दिया है, नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ नॉलेज होना इनफ नहीं है। अगर नॉलेज को प्रैक्टिस में नहीं लाए तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। अगर हम इस बुक को सिर्फ रीड करके चले गए तो उसका कोई फायदा नहीं है। उस नॉलेज को जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक हमें इस बुक का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसी तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि हम जिम जाते हैं,
क्या सिर्फ जिम की वीडियो देखने से हम फिट हो जाते हैं? हमें जिम जाना पड़ता है, वहां प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके इतनी मेहनत करके हम फिट होते हैं। या मान लो मैं खाना बना रही हूँ अगर, तो क्या सिर्फ रेसिपीज पढ़ के मैं मास्टर शेफ बन सकती हूँ? नहीं। आपको उसके लिए पूरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तो तब जाके आपकी स्किल्स उस लेवल पे आएंगी। उसी तरह से ग्रैटिट्यूड भी एक प्रैक्टिस है, रोज की आदत होनी है हमारी। अगर हम इस ग्रैटिट्यूड को सिर्फ बोलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे कि हाँ मैं बहुत करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ, लेकिन हम उसको सिस्टमैटिक नहीं कर रहे, अपनी प्रैक्टिस में नहीं ला रहे, तो वो हमें उतना बेनिफिट नहीं देगी। नॉलेज हमें डायरेक्शन देती है, बट प्रैक्टिस हमें ट्रांसफॉर्मेशन देती है। तो हमें प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। अब ऑथर ने इसमें बोला कि थैंक यू इज अ मैजिकल वर्ड, क्योंकि थैंक यू इज द वे टू ग्रैटिट्यूड समथिंग। उनका ये कहना है कि थैंक यू जो वर्ड है, ये इतना बड़ा मैजिकल वर्ड है। जैसे ही हम थैंक यू बोलते हैं, आप अगले बंदे को क्या आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे, राइट? ग्रैटिट्यूड, जिस चीज को हम करते हैं, हमें भी अंदर से खुशी मिलती है, शांति मिलती है कि हमने इस चीज को ग्रैटिट्यूड किया। सिंपल दो वर्ड, लेकिन इन दो वर्ड में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। जैसे कि मतलब इसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि थैंक यू बोल के आपको कितना अच्छा लगता है, अंदर से लगता है कि हाँ आपने बहुत अच्छी चीज करी। अगर आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना शुरू कर दो, सुबह, इवनिंग, शाम, एवरीवेयर यू आर जस्ट सेइंग ग्रैटिट्यूड। अगर आप लाइफ को ऐसे करें, तो आप सोचो आपकी लाइफ ही मैजिकल एक्सपीरियंस होगी। आपको उतना अंदर से शांति मिलती जाएगी। आपकी आइडेंटिटी जो है, मतलब हम सोचते हैं ना हमारी आइडेंटिटी ये है, हम ये हैं, हमारी ये प्रमोशन हो गई, हमारी जो ईगो वगैरह आती है, जैसे ही हम थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, हमारी वो भी कम होने लग जाती है। तो हमारे बिहेवियर में ही बहुत चेंज आने लग जाता है। सो थैंक यू जो है, वो है एक ब्रिज इन बिटवीन योर प्रेजेंट लाइफ एंड योर ड्रीम लाइफ। आप जहां आज खड़े हो और जहां आपको पहुंचना चाहते हो, उसके बीच का ब्रिज है ग्रैटिट्यूड। अब सोचो, आपको जो अपनी ड्रीम लाइफ चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें ग्रैटिट्यूड एक रास्ता है जिसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए ऑथर ने 3 सिंपल से स्टेप्स बताए हैं कि बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का। स्टेप 1 है कि सबसे पहले ग्रैटिट्यूड को एक इंटेंशन बनाओ। ऑटोमेटिकली, मतलब आपको कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड करना है। सुबह उठना है, कॉन्शियसली लाइंस बोलनी है ग्रैटिट्यूड की। खाना खा रहे हो तो कॉन्शियसली लाइंस बोलो ग्रैटिट्यूड की। ऑफिस पहुंचे उसके लिए ग्रैटिट्यूड, किसी ने हेल्प की उसके लिए ग्रैटिट्यूड। हर रोज ग्रैटिट्यूड करना है, आपने ग्रैटिट्यूड को चूज करना है। आप कई बार कॉन्शियसली भी सोच सकते हो, मेरी लाइफ का ये एरिया मेरा लो जा रहा है, मुझे इसमें बहुत ग्रैटिट्यूड करना है। सेकेंड स्टेप पे आप जितना थैंक यू बोलोगे, आप उतना अंदर से ग्रैटिट्यूड फील करोगे। हो सकता है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ बोलने में, वर्ड्स करने में आपको धीरे धीरे टाइम लगे। कई लोगों को ग्रैटिट्यूड की लाइन सोचने में टाइम लग रहा होता है। जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे, वो आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको ग्रैटिट्यूड के रियल पावर वर्ड्स की फीलिंग आने लगेगी। जितनी बार आप सिंसियरली थैंक यू बोलते जाओगे, उतना ही नेचुरली आप अंदर से फील करो। ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें है, द मोर ग्रैटिट्यूड यू फील, द मोर एबंडेंस यू रिसीव। जब ग्रैटिट्यूड फीलिंग बन जाती है, तब आपका फोकस लैक से एबंडेंस की तरफ जाने लगता है। और जब आप एबंडेंस देखते हो, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आती है, रिलेशनशिप बेटर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके अंदर पीस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं। और ग्रैटिट्यूड सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इट्स मोर फीलिंग्स। ग्रैटिट्यूड जब हम किसी को बोलते हैं थैंक यू, सिर्फ ऐसे ही नहीं थैंक यू बोल दिया, उसको मोर फील करते हुए बोलो। जैसे अगर मान लो मैं सुबह उठ के बोल रही हूँ थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइफ, थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए, उसको फील करते हुए बोलो, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। सो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना यही नहीं है कि सिर्फ आपने लिखना है, कुछ भी लिखना है, ये गोल नहीं है। गोल ये है फील करते हुए उसको अच्छे से जेन्युइनली फील करो, हार्ट से ग्रैटिट्यूड करो, अप्रिशिएट करो किसी को, तब उसकी एनर्जी सबसे पावरफुल आपको मिलती है। और पावर, उसमें पावर ऑफ फीलिंग्स क्या होती है, जितना हम फीलिंग से देते हैं उतना ही अच्छे से हम रिसीव करते हैं।
जितना सिंसियरिटी से हम ग्रैटिट्यूड को फील करते हैं उतना ही डीपली उसका इम्पैक्ट हमें अपनी जिंदगी में नजर आता है, उतने ही अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें डीपली करना है, फील करके करना है, और उसको अंदर से शांति से फील करना है कि हम किसी को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड इज मोर इजियर देन यू थिंक। मे बी कई बार लोगों को लगता है कि तो बहुत मुश्किल है, मैं कहाँ से लाइनें निकालूं। जैसे कई बार मैं ही बोलती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड करो, तो कई बार लगता है कि थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी इन दिस लाइफ। क्या ये एक लाइन सफिशिएंट है? उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी हमें बड़ा करने में, तो पेरेंट्स के लिए बहुत सारी लाइन ग्रैटिट्यूड की हो सकती हैं। तो थोड़ा दिल से सोचो कि हम ग्रैटिट्यूड कैसे करें। उसके लिए टाइम चाहिए, आप टाइम स्पेंड करो, प्रैक्टिस करो, दिल से निकालो। और सुबह उठते ही थैंक यू शुरू करो। हर हर मोमेंट पे आप देखो कहाँ कहाँ मैं थैंक यू करूँ। तो पहले प्रैक्टिस में थोड़ा कॉन्शियसली कॉन्शियसली करना होगा, फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली करने लगो। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है मैजिकल बुक, जिसमें ऑथर ने बोला है, एक कोट बताया बहुत अच्छा। एज वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट द हाईएस्ट एप्रिसिएशन इज नॉट जस्ट टू से द वर्ड्स बट टू लिव बाय देम। तो यानी कि इसमें जितना हम एक्सप्रेस करते हैं ग्रैटिट्यूड को, जितना हम अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ वर्ड से नहीं, फीलिंग से, हार्ट से, उतना ही अच्छे से हम उन वर्ड्स को जीते हैं, उतनी ही हम रिसीविंग करते हैं। तो ओवरऑल इस बुक में 28 मैजिकल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस दी हुई हैं डे वाइज। इन प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। तो ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करने के लिए, चाहे वो हेल्थ, मनी, करियर, रिलेशनशिप और लाइफ के किसी भी एरिया में हो, उसको सीखने के लिए इसको डे वाइज डिवाइड डिवाइड किया हुआ है चैप्टर्स। सो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, सिर्फ नॉलेज लेना काफी नहीं है, हमें डे वाइज उसको इम्प्लीमेंट करना हो। तो 28 एज पर ऑथर, इसमें 28 कंसेक्यूटिव डेज तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन उसको वहां स्टॉप भी नहीं करना, आगे भी चलते रहेंगे। मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस तो कभी स्टॉप होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए एटलीस्ट 28 डेज तो चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले अपने कॉन्शियसली स्टार्ट करेंगे, फिर आपके डीप सबकॉन्शियस से ऑटोमेटिकली ये आपका पार्ट बन जाएगा। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज आपकी हैबिट में आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस से आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दोगे। एक तरह से परमानेंटली आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस शुरू हो जाएंगे। हर प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारी वैल्यूएबल टीचिंग्स छुपी होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको लाइफ के रूल्स, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड और डीपली समझ आएगा, और आप रियलाइज करोगे कि कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हो थ्रू ग्रैटिट्यूड। अब जो 28 डेज की प्रैक्टिस है उसका स्ट्रक्चर क्या है कि फर्स्ट 12 डेज की जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिसेस हमें सिखाती हैं कि जो भी हमारे पास आज है और जो भी हमें पास्ट में मिला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड कैसे करते रहना। जब तक हम प्रेजेंट ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट नहीं करते, तब तक लाइफ हमें और ज्यादा देने के लिए ओपन नहीं होती। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? जो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 प्रैक्टिसेस होंगी जिसके अंदर हम अपने ड्रीम्स को, गोल्स को और जो हमारी इच्छाएं हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। सो इन प्रैक्टिसेस के थ्रू हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को यूज करके अपनी विशेस को रियलिटी में चेंज करेंगे, वो सीखेंगे। सो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस नोटिस करना शुरू करोगे। ठीक है, फिर लास्ट 6 डेज की जो प्रैक्टिस होगी उसमें हम लोग ग्रैटिट्यूड को और डीप लेवल पर लेकर जाएंगे। आप सीखोगे कि ग्रैटिट्यूड की पावर से दूसरों की हेल्प कैसे करनी है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, और किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसका बेस्ट पार्ट है कि हम अपनी डेली रूटीन या शेड्यूल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। बस इस प्रैक्टिस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में काम करते हुए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई वीकडे का वेट, सॉरी वीकेंड की वेट करनी है, या वर्किंग डे में नहीं कर सकते, या वेकेशन पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रैटिट्यूड डेली करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगना है उसको। आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी हो आप ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज कर सकते हो।
बस इसका वन इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि कंसिस्टेंटली करो, कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करो। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी रीजन से आप एक दिन नहीं कर पाए, मिस हो गए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मोमेंटम बनाए रखना है। तो आप 3 दिन पहले वाली प्रैक्टिस से दोबारा शुरू कर दो। तो ये मैं आपको बताऊंगी, अगर बीच में मिस हो गया तो कैसे करना है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। बट हमें ये ध्यान रखना है कि नॉलेज प्लस डेली प्रैक्टिस मिलाकर मैजिक बनता है। नॉलेज तो लेनी है बुक से, डेली प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे मिलाकर हमें हमारे ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। जितने सिंसियरली आप ये 28 दिन तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस और मिराकल्स एक्सपीरियंस करोगे। अच्छा, तो इसमें प्रैक्टिस में टोटल फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस जो हैं, वो हमें ये सिखा रही हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको ग्रैटिट्यूड करो। पहले शुरुआत उनसे करनी है जो हमारे पास ऑलरेडी है। फिर अगले 10 डेज हमें ये करना है कि हमें हम्म। किस तरह से ड्रीम्स जो हमारे हैं, हमारे गोल्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उसको कैसे हमें ग्रैटिट्यूड करते हुए अट्रैक्ट करना है। फिर लास्ट के 6 डेज जो होगा वो प्रैक्टिस ये होगी कि हमें डीप लेवल पर, मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे ग्रैटिट्यूड हेल्प करेगा, ग्रैटिट्यूड कैसे दूसरों के लिए हेल्प करेगा, उसमें सीखेंगे लास्ट के 6 दिन में, 6 प्रैक्टिसेस में। ठीक है। बस इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना, जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें ग्रैटिट्यूड करना है। हम कहीं भी हैं हम कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक जगह पर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बस कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। किसी दिन मिस हो गया तो मैं बता दूंगी, फिर 3 दिन पहले वाला जो प्रैक्टिस थी वो शुरू कर लेंगे, मतलब वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे।